मानसिक दबाव बना जानलेवा बीएलओ ने स्कूल में किया जहर सेवन। मुजफ्फरनगर जनपद से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया। मानसिक तनाव से जूझ रहे एक बीएलओ ने स्कूल परिसर में जहर का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी का है। यहाँ के रहने वाले 54 वर्षीय अनुजवीर बालियान गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों के अनुसार करीब 1 माह पहले अनुजवीर की ड्यूटी एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। तभी से वो लगातार मानसिक तनाव में चल रहे थे। परिवार का कहना है कि अनुजवीर स्वभाव से बेहद शांत थे और घर में किसी प्रकार का कोई पारिवारिक विवाद नहीं था। परिजनों ने बताया कि 2 फरवरी सोमवार को अनुजवीर मुजफ्फरनगर सदर तहसील गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना सीधे स्कूल का रुख किया। स्कूल पहुंचकर उन्होंने एक क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जहर का सेवन कर लिया। कुछ समय के बाद जब स्कूल स्टाफ को अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने क्लासरूम का दरवाजा तोड़ा और अनुजवीर को बाहर निकाला। उस समय वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। परिजन आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अनुजवीर के परिवार में उनकी पत्नी, बड़े भाई, भाभी और 2 बच्चे हैं। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। पत्नी और भाभी का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं सरकारी कार्यों के अत्यधिक दबाव और जिम्मेदारियों के चलते अनुजवीर इस मानसिक स्थिति में तो नहीं पहुंचे। ये घटना न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा को उजागर करती है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते मानसिक दबाव और कार्यभार को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। किरण जी, अनुज क्या लगता है आपको? पति अच्छा, क्या करते थे अनुज? बियालो में काम थे। अब जब बियालो में मास्टर थे, शिक्षा मित्र लगी हुई थी उनकी बियालो में। तो कल क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ? कल जी वे तो पहले खेत में गए, खेत में साए नहा कर फिर स्कूल में गए, साइन करके तहसील में गए। वे तहसील में से आ लिए वे पौन घंटे में नो पता नहीं क्या बात हुई। और फिर वे स्कूल में जाकर गेट बंद कर लिया। कई सारे बैठे थे, खुलवाया उन्होंने, खुले नहीं। वे तो खा के गिर पड़े जब ही। और 3 आदमियों का नाम ले रहे वे तो। अच्छा, आपसे बात हुई, क्या बताया था उन्होंने? चिट्ठी मिली जी उनके जेब में, वही डॉक्टर का ही। तो सुसाइड नोट लिखा था उन्होंने? हाँ जी। तो क्या लिखा है, पता चला आपको? जी जहर खा रखे है बस। ये क्यों खाया, ये नहीं लिखा? नहीं जी, वे नहीं लिखे रख गए। तो क्या आपकी पत्नी है, आप उनकी, आपको कुछ हाँ, बताया? नहीं जी, हमें नहीं बताया कुछ भी। हम तो खुद परेशान है। आए उनकी ड्यूटी बेलों में लगी थी, जब से टेंशन में थे। टेंशन में थे बहुत। कब से? 1 महीना हो गया। ऐसा आदमी तो कहीं भी नहीं मिलने के। इतना बढ़िया है, पूरे गांव वाले ने कहा ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलने का। तो वो जो कागज वागज जो बना रहे थे वो वोट के, वो सब घर पे रखते थे क्या? हाँ जी, यहीं रखते थे। यहीं यहाँ गले ये लड़की वाह कागज। कौन लड़की है, क्यों लगी है वो कागज? गाँव से है जी लड़की वाह, साक्षी नाम है उसके। तो किसके कागज लगी थी वो? विनोद बावले के। विनोद बावला कौन है? आज गाँव में ही है। तो क्या उसकी वोट बनवाना चाह रहे थे या उसकी हाँ, वोट बनी नहीं थी? उन्होंने वोट बनवाई थी। प्रधान ने? नहीं जी, विनोद बावले नहीं दिए थे कागज, उनको वोट बनवा दो। अभी आए थे वे गाँव में, तो गाँव में आए थे। फिर वे कागज ही न पता लगा उनका कागज बन रहे, वे छांट कर लेगी। चाह रहा है जब गेट उठते तोड़ा ताड़ा वहाँ से करके जब लेके आए उसे काट के। हाँ जी, वजह क्या रही? वजह नहीं पता चला। नहीं जी, वजह तो बस उस लड़की की और उसकी बता रहे हैं भाई प्रधान ने उसने कराया। एक सेक्रेटरी है। क्या किसी की वोट बनवाने का दबाव था? क्या दबाव था? नहीं, वोट बनवाने का जिसके मतलब कागज हुए ना उसका नाम ले लेकर उसे तंग कराया। नुका तुझे मार देगा, गोली मार देगा, क्या तुझे कागज दे दो। हाँ, कोई चर्चित बदमाश है, इसकी वोट नहीं बनी। हाँ जी, गाँव में बदनाम है वो, उनको बदमाश पड़ने से ही। विनोद को जानते भी हो तो विनोद बावड़ा कह दें जी सब, उसकी वजह से हुआ आयो। उसने कुछ नहीं कहा, बीच वाले खा रहे, उसने नहीं कहा कुछ भी। उसे तो कल पता चला कि अली डॉक्टर द्वारा उन्हें फ़ोन कराया, उसने कुछ नहीं कहा। उनको मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, कहीं बीच वाले भी प्रधान ने कराया जो भी कराया। क्या स्थिति है, कहाँ पर है? उसमें है जी मेडिकल में।